पलाशपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग छाया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में एक प्राचीन कथा प्रचलित थी कि यहाँ रात के समय एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और फिर वे लोग कभी वापस नहीं आते। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे और कभी भी रात को वहां नहीं जाते थे। लेकिन आरव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव अपने दोस्तों सौरभ, नेहा और मनु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। सभी ने अपने अपने हाथों में टॉर्च ली और साहस के साथ जंगल के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, वैसे वैसे हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक नेहा ने कहा, सुनो, ये कैसी आवाज है? सभी ने रुककर सुना तो उन्हें एक धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी। आरव ने कहा, शायद ये हवा की आवाज है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सौरभ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ हवा है, ये कुछ और है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास ही एक विशाल वृक्ष था जिसकी छाया बहुत ही डरावनी लग रही थी। मनु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब है। लेकिन आरव ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते, हमें इस झोपड़ी के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या छुपा है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। झोपड़ी के अंदर बहुत ही अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और चारों ओर देखा। अचानक नेहा ने एक पुराने और धूल से भरे बक्से को देखा। उसने बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ ताबीज रखे हुए थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये छाया वन का रहस्य है। आरव ने डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन रानी का निवास स्थान था जिसने अपनी शक्ति और धरोहर को छुपाने के लिए अपनी आत्मा को इस जंगल की छाया में समाहित कर लिया था। उसकी आत्मा अब भी इस जंगल की छाया के रूप में घूमती है और जो भी उसकी धरोहर को पाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। डायरी पढ़ते ही सभी के चेहरों पर डर का भाव आ गया। लेकिन आरव ने कहा, हमें इस रानी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, यही सही रास्ता है। उन्होंने डायरी में लिखे निर्देशों का पालन करते हुए उस ताबीज को लिया और झोपड़ी के पीछे की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी समाधि थी जहां रानी की आत्मा बंधी हुई थी। सभी ने ताबीज को समाधि पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। रानी की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, धन्यवाद, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रानी की आत्मा ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर वो रोशनी के साथ गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी और वे सब वापस गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी रोमांचक यात्रा और रानी की आत्मा की मुक्ति की कहानी सुनाई। गांव के लोग आरव और उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और छाया वन का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और साहस से किसी भी रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। डर और भ्रम को हटाकर सच्चाई की खोज करना ही सही मायने में साहस है।